मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा ही परम धन है। मैं स्वयं ही परम धन हूँ। जिस धन का परिचय होते ही सहज ही पर्याय में रत्न की बरसात होती है। उन रत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रमुख है। स्वरूप के आश्रय से पर्याय में निर्मलता प्रकट होते ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अनंत परिभ्रमण के कारणभूत कषाय भावों से तो मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि वे समझ चुके हैं कि यह मनुष्य भव पुराने कर्मों को भी नष्ट करने के लिए मिला है। यह मनुष्य भव पुराने कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए मिला है और इस मनुष्य भव को पाकर अभी नया ऋण बांधूंगा तो उसे कब चुकाऊंगा। क्योंकि भूतकाल का इतिहास बहुत बुरा है। ऐसा हुआ है कि जिस ज्ञान को हमने पाया, क्षयोपशम ज्ञान को पाया, बुद्धि को पाया, मगर वह बुद्धि को पाया था कषाय के भावों को छोड़ने के लिए। विशुद्धि थी तब देशना मिलती है और उस देशना को पाकर के फिर ज्ञान बढ़ा है। 5 लब्धि है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। यहां जो क्षयोपशम है और फिर विशुद्धि, विशुद्धि के बिना देशना नहीं मिलती। कषायों की मंदता के बिना गुरु की दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलती। परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलती। तो विशुद्धि हो तो देशना है। माने गुरु के पास में जब गया था तब कषाय भाव की मंदता लेकर के गया था।
और हुआ यूं कि हे गुरुदेव, मैं आया हूं, ये जो मंद कषाई है, क्योंकि बैठा है ना हाथ जोड़ करके शिस्त में, मर्यादा में, आज्ञा का पालन करते हुए, सर्वस्व समर्पण करते हुए, तो इतनी तो तैयारी थी। अब जो बाकी का कचरा है, उस कचरे को कैसे दूर करूं, उसकी कला आप मुझे बताओ। इतनी तो पहले से ही कला थी उसके अंदर, वरना आके बैठता कैसे। मगर हुआ यूं कि सुनकर के, दिव्य वाणी सुनकर के, उस वाणी का, ज्ञान का इतना अहंकार आया कि जब आया था तब जितना कषाय मंद था, उससे भी तीव्र कषाय होकर वापस लौटा। वह स्थिति ऐसी हुई कि वह समझता है कि मैं आग को बुझाने के लिए पानी डाल रहा हूं, मगर वह पानी नहीं था, वह घी था। आग बुझी तो नहीं, मगर पहले लगी थी उससे भी ज्यादा आग फैली, क्योंकि विधि को नहीं जानता था। परम कृपालु देव, आत्मानुभवी महापुरुष की कैसी भावना होती है, उनका दृष्टि का जोर कैसा होता है, और उनकी वितराग परिणति कैसी होती है। ऋणानुबंध के संबंध में ज्ञानी की भीतर में किस प्रकार की मान्यता होती है, इन समस्त विषयों का एक ही पत्र में संकलन किया है, जो पत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय पत्रों में से एक है। और मुझे ही नहीं, कृपालु देव के निकटवर्ती शिष्यों को भी ये पत्र बहुत ही प्रिय लगता था। हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे इसलिए, क्योंकि पत्र वैसे बड़ा पत्र है, मगर हम जो महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें स्पष्ट समझना है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। ववाणिया से लिखा गया यह पत्र है। प्रथम भाद्रपद सुदी छठ 1946 में। धर्म इच्छुक भाइयों, प्रथम संवत्सरी से लेकर आज के दिन तक यदि किसी भी प्रकार से मेरे मन, वचन और काया के किसी भी योगाध्यवसायी से तुम्हारी अविनयी, असाधना और असमाधि हुई हो, तो उसके लिए मैं पुनः पुनः आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपालु देव की जो सरलता है, वो प्रत्येक पत्र में ऐसे झलकती है। और ये वचन हमारी तरह औपचारिक वचन नहीं है, इन वचनों में प्राण है। हमारे वचन मुर्दा है, क्योंकि बेहोशी में बोले जाते हैं। हम भी बोलते हैं इन्हीं वचनों को, संक्षिप्त में बोल देते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। पर्युषण के बाद में ये संवत्सरी का वर्णन किया ना, प्रथम संवत्सरी से लेकर के आज तक। क्या हुआ हो तो कि मन, वचन, काया से किसी भी योगाध्यवसायी से तुम्हारी अविनयी, असाधना और असमाधि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अविनयी का अर्थ क्या, कि मैंने तुम्हें पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना। ये गुरुदेव का वचन है, भाव कृपालु देव का यहां वह है। किसी जीवों का मैंने अविनयी किया हो तो, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो
तो मुझे माफ करना। हे परमात्मा, मैंने तुझे चींटी के रूप में देखा हो तो माफ करना। ये गुरुदेव का क्षमापना पर हम लेंगे, पर्युषण अभी बाकी है। असाधना हुई हो, यही सबसे बड़ी असाधना है। ये असाधना हुई, ज्ञान की असाधना करते हैं ना, ज्ञान की विराधना करते हैं। असाधना मत करो, शास्त्र को नीचे रख देते हैं। ज्ञान की असाधना नहीं कर। समयसार यदि यहां नीचे रखा हो तो आप क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति समयसार को नीचे रख दे कि कितना अनादर करता है ये समयसार का। ज्ञान है ना, कि उसमें ज्ञान थोड़ी है, वो तो शब्द है। ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान है उसमें, वो द्रव्य श्रुत है, वह ज्ञान है। उसे नीचे नहीं रखते, असाधना होती है। प्रत्येक संसारी अज्ञानी इस प्रकार की असाधना करता है। ज्ञान को नीचे रखना, ऊपर न रखना, यह असाधना है। और मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऊर्ध्व लोक पर विराजमान न हुआ और नीचे रहा, यह ज्ञान का अपमान है। ज्ञान को नीचे क्यों रखा? और यह साक्षात ज्ञान है, वो तो कागज पर लिखा हुआ ज्ञान था। ज्ञान का विनय, असाधना असल में तो तब बंद हुई जब लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है, ऊपर बैठता है। ये असाधना, असमाधि हुई हो तो इसके बारे में एक एक के ऊपर एक प्रवचन हो सकता है। असमाधि हुई हो तो जब किसी जीव को जाना और उस समय एकमात्र सहज ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे सामने आया, ज्ञान का घनपिंड है। ये रमेश भाई आया, ये सुरेश भाई आया, ये भाई आया, ये जो भाव है ये असमाधि है। ये पुरुष आया, ये स्त्री आई, ये असमाधि है। ये अपमान कर दिया, क्योंकि समाधि सम और अधि, अधि का अर्थ है जानना, ज्ञान। सहज रूप से जो ज्ञान है, ज्ञान की जो सहज धारा बहे, वही समाधि है। और प्रत्येक आत्मा में वो बह रही है, फिर भी वो स्थित है, टिका हुआ है। ज्ञान के प्रवाह में भी वो ध्रुव सत्ता टिकी हुई है। और उस सत्ता को न देखा हो और पर्याय को देखा तो असमाधि हो गई। यदि मेरी आपके प्रति असमाधि हुई हो तो क्षमा करना, यह प्रतिक्रमण है कृपालु देव। अंतर ज्ञान से स्मरण करने पर ऐसा कोई भी काल मालूम नहीं होता अथवा याद नहीं पड़ता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। संकल्प विकल्प का रटन न किया हो और इससे समाधि को न भूल गया हो। निरंतर यही स्मरण करता है और यही महावैराग्य को पैदा करता है। अनादिकाल से ये हुआ है। ये नास्ति के रूप में ये कथन है, मगर भाव इसका ऐसा है, ऐसा कोई भी काल मालूम नहीं होता
माने हर काल में ये हुआ है। तो क्या हुआ है कि संकल्प विकल्प का रटन किया है, समाधि को भूल गया है। ये सब जो भूतकाल का जब मैं याद करता हूं तो महावैराग्य पैदा होता है कि मैंने भूतकाल में क्या क्या किया। इतनी थकान लगती है, जो विकल्पों की थकान है। यही चक्र चलाना है। रोज सुबह उठे फिर वही। जरा विचार करो, सुबह उठ करके रात तक की जो हमारी दिनचर्या है उसमें क्या क्रांति हुई, उसमें क्या विशेष पा लिया? कुछ भी नहीं। वही कल की तरह जो मुर्दे की क्रिया थी आज भी वही क्रिया हो रही है। और ऐसे एक दिन नहीं बीता, महीने नहीं, बरसों बीत गए, मगर वो जो भेद ज्ञान के लिए जो मनुष्य भव मिला वो हुआ नहीं। फिर भी धन्य भागी कि मरने से पहले ये मिल गई बात। मगर ये वाणी मिलने से संतुष्ट मत होना, अब प्रयोग करना। फिर स्मरण होता है। अब आगे कहते हैं, फिर स्मरण होता है कि इस परिभ्रमण को केवल स्वच्छंदता से करते हुए इस जीव को उदासीनता क्यों ना आई? दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए अथवा अन्यथा प्रकार से बर्ताव करते हुए वह सब अनिष्ट है। इसे योग्य रीति से क्यों न जाना? अर्थात इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिभ्रमण करने का वैराग्य पैदा करता है। मन पावे विश्राम। अंदर ही अंदर इतना युद्ध चलता है, उस युद्ध से थकान लगी है। और जितनी थकान ज्यादा लगती है उतना ही ध्यान में जल्दी जाता है। ये सिद्धांत जानो। नींद आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कि थकान लगी है तो नींद आ जाती है। ऐसे ही ये कृपालु देव कहते हैं कि परिभ्रमण की थकान लगी है। ये जो परिभ्रमण पूरे वही के वही भाव, ये तो एक भव की, दो भव की बात कही, मगर ये तो अनादि काल से जो पंच परावर्तन चला उसकी बात है कि ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जिस परमाणु को मैंने देह के रूप में धारण न किया। इस जगत में एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जिसको देह के रूप में धारण न किया हो। और एक बार नहीं, अनंत बार ऐसा। और किस किस प्रकार से परिभ्रमण किया है कि यहां मेरा जन्म, ये मानो कि पहला प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश, ऐसे पास का, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे पास पास का। तो पहले प्रदेश पर यहां जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म इधर हुआ, तीसरा इधर हुआ, चौथा इधर हुआ, पांचवा इधर हुआ, अब छठा इधर हुआ। तो ये पहला और दूसरा ये जुड़ा ना, ये चेन हो गई पहले और दूसरे की। फिर थोड़े जन्म कहीं और हुए, फिर तीसरा इधर, फिर इधर हुआ, ये तीसरे के साथ में कनेक्शन हुआ। फिर थोड़े भव और जगह हुए, फिर यहां हुआ तो तीसरे का चौथे के साथ में कनेक्शन। फिर कितने ही भव बाकी जगह जन्मा, फिर यहां पांचवे में आया तो वो कनेक्शन।
ऐसा करते करते ये पूरा कनेक्शन जो होता है, ऐसे 3 लोक में सब जगह पूरे के पूरे प्रदेश पर जन्म मरण किया, तब एक परिभ्रमण पूरा किया। वो क्षेत्र परावर्तन का वर्णन आता है, पंच परावर्तन। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा अनंत बार ये पूरा साइकिल हुआ। एक परमाणु भी ऐसा नहीं जिसको देह के रूप में धारण किया। एक काल भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता जिस काल में परिभ्रमण न किया हो। और अज्ञानी के जितने भी भाव है, उनमें से कोई भाव ऐसा नहीं है जो मुझे न आया हो। इसलिए जिन जीवों के परिणामों को देखते नहीं, ये कसाई है, कितना क्रूर परिणामी है, ये आतंकवादी है, कितने लोगों को ऐसे ही मार डालता है। तो जो भावों को देख कैसे इसके भाव है, उसके नहीं, ये मेरे ही भूतकाल के भाव है, क्योंकि वो परिभ्रमण करके उसको पार करके मैं यहां आया। फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक पल भर भी नहीं जी सकता। अब ये बात जो मूल बात आई, जिसके बिना मैं एक पल भर भी जी नहीं सकता, ऐसे बहुत से पदार्थों, स्त्री आदि को अनंत बार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काल हो गया, तथापि उनके बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं। यह है माने कभी किसी भव में कोई पत्नी थी, उस पत्नी को वादा किया था, नई नई शादी हुई थी तब, कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। जो कहते हैं ना, जिस दिन तेरी मृत्यु होगी ना, उस दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़ के निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। और वो यही कहती, मैं थोड़ी पीछे देखने वाली हूं कि तुम निकले या नहीं निकले, मगर इतना प्रेम का भाव कि मैं जी ही नहीं सकता। और सभी के जीवन में ऐसा होगा कि एक आध व्यक्ति तो ऐसा होगा कि जिसके बिना जिया नहीं, और अंदर में भाव कि कैसे जीऊं तेरे बिना मैं। और वहां मृत्यु हो गई उसकी या तुम्हारी, और उस मृत्यु के बाद में अनंत काल बीत गया। ये अनंत काल पहले की बात है। तो जिसके बिना तू जीने का मना करता था, उसके बिना अनंत काल तूने जी लिया ना, अब वो तो है नहीं। तब ये लगता है कि ये जितने भी वादे कसमें, ये सब वादे कसमें, वादे है वादों का क्या, ऐसा ही ये पूरे गाने का वही भाव है। क्या बोलने में क्या जाता है, सब जीते हैं, उसके बिना जीते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के लिए बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, फिर भी उसके बिना फिर मौत आती है, तब सब वादे भूल जाते हैं। एक मां का बेटा छोटा सा मरने की तैयारी में था, और उस मां को उस बेटे से बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मगर बेटा न मरे। यमराज से निवेदन किया कि हे यमराज, मुझे ले जाओ,
मगर मेरे बेटे को कुछ मत करना। और जब यमराज आ गए तो इशारा करके बता दिया, जिसको लेने आए हो वो ये है। मौत सामने आई, तब फिर समाधान किया, उसका आयुष्य ही उतना था, मैं क्या करूं। ये जितने भी झूठे वादे, इसलिए ज्ञानी को कोई मेरा ये बात ही जमती नहीं। तुम खुद देखना, ऐसे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ में बैठ करके तुमने एक थाली में खाना खाया होगा, मिठाई खाई होगी, खिलाई होगी, तालियां बजाई होगी, हैप्पी बर्थडे किया होगा, विश यू, कितना कितना विश, जहर बहर पिलाया होगा। वो विश माने जहर ही होता है ना। मगर आज वो किधर है? एक एक व्यक्ति को याद करो ना, वो किधर किधर घूम रहे हैं, पूरा चक्र जो है उसके बिना जी रहे हैं ना। तो इससे ये समझना कि अभी जो ये है ये भी उनके जैसे ही है जैसे वो थे। तो छोड़ यहां की मायाजाल, ऐसा करके छोड़ यहां की मायाजाल। इसीलिए तो कोई आया एक और ऐसे ही। और कोई धोखेबाज लगता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कोई बेवफा नहीं लगता, धोखेबाज नहीं लगता। उसे कहते संसार का स्वरूप देखा। पानी में हाथ डाला, ठंडा है, आग में हाथ डाला, गर्म है। ये जो स्वभाव है उस स्वभाव को पहचाना, इसी का नाम संसार है। संसार के स्वभाव को पहचान लिया है, इसलिए ज्ञानी निश्चिंत रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार के स्वरूप को तो पहचाना, मगर ये जो स्वरूप है उससे न्यारा ये चैतन्य स्वरूप है, उसे पहचान लिया, इसलिए निश्चिंत है। संसार के कारण नहीं है, खुद को पहचान लिया। यही जवाब देने वाले थे ना, खुद को पहचान, संसार को पहचाना ऐसा नहीं। अब तो उपवास ही करता हूं, खाना नहीं खाता, अकेला रहता हूं, खाना नहीं खाता, खाता भी नहीं हूं और पीता भी नहीं हूं, बंद कर दिया। धोखे खाना बंद कर दिया, आंसू पीना बंद कर दिया। अब खाना पीना बंद कर दिया, अब उपवास करता हूं। उपवास करता है वो खाना पीना बंद कर देता है। जो चैतन्य स्वरूप में वास करता है वो न धोखे खाता है न आंसू पीता है। उसके बिना भी जिंदगी चल रही है। ऐसा ही है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है इसका, जिसके बिना मैं एक पल भर भी जी नहीं सकता। ऐसे बहुत से पदार्थ हो, पदार्थ में भी स्त्री आदि लिखा है, संयोग में सब अचेतन अचेतन सब। फोन के बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना। मगर जब ये फोन नहीं था तब जी रहे थे कि नहीं? बेटे के बिना मैं जी नहीं सकता, कैसे जीऊं मैं बेटे के बिना? मगर बेटा तो बाद में आया ना, और जब बेटा नहीं था तब भी जी रहे थे कि नहीं? और उल्टा और ज्यादा शांति से जी रहे थे। कोई बंधन नहीं था शादी का, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये बात ही झूठी है।
ये ऐसा नाटक इसको कहते हैं। ये ज्ञानी जगत की लीला को मुफ्त में देखते हैं। बोल वचन बोलता रहता है वो, बस ऐसा ही लगे। कोई व्यक्ति कहे ना कि दुनिया मैंने बनाई है, ये 3 लोग किसका है कि मेरा है, ऐसा कोई बोले तुम्हें ऐसा लगता है या वो 3 लोग का मालिक वो है? तुम्हें लगता है ना कि ये बकवास कर रहा है, करने दो उसको। ऐसे ही ज्ञानी को लगता है कोई भी आके बोले आप मुझे बताना, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा, हाजिर मैं आपका ही हूं, मुझे आपका ही समझो, कभी भी आधी रात को फोन करना, हमेशा ऑलवेज 24/7, कभी भी। ज्ञानी को लगता है ये 3 लोग का वैभव मेरा है। ऐसा कोई कहता है, वो बोलते सुनते ना, ऐसा ये सुनते बोलता जाए। कुछ सब समझ चुके, इसी का नाम संसार है। संसार को समझ लिया स्वरूप को समझ करके। बोल वचन चालू रखते रहा। संसार का स्वरूप ही अटपटा है। कहां क्या करूं मैं? अभी मैं परदेश गया था, मेरी दवाई खत्म हो गई थी, तो मैंने इनको कहा कि दवाई खत्म हो गई है और लेनी बहुत जरूरी। तो ये दवाई लेकर आया एयरपोर्ट पर, एक हाथ में दवाई, एक हाथ में पानी की बोतल। मैंने सीधा ही उसको पकड़ा और कहा, और जितने भी लोग आसपास में खड़े थे वो सबके हाथ में गुलदस्ते थे और इसके हाथ में दवाई की स्ट्रिप थी। ये क्या करके आया? सब गुलदस्ते लेके आया कि कोई आ रहा है परदेश से, लाओ स्वागत करते, और ये बोला जल्दी से ले दो। ऐसा ही है, कभी कभी आता है तो भी स्वागत करना नहीं आता। वो बोले गुलदस्ता लाता, तो बोला दवाई क्यों नहीं लाए जो काम की थी, और दवाई लाया तो बोलते गुलदस्ता क्यों नहीं लाया। बोले मारे जाऊं क्या, मेरे को जाऊं कहां? फिर वही बोले अंदर जाओ, कहां जाऊं कहां? जब इतनी थकान लगे कि ये इधर भी मेरे को, इधर भी, कहीं पर भी मेरे को है ना फंसाते हैं, मैं जाऊं कहां? जहां जाओ फिर हमेशा के लिए फंस जाते हो, उधर चले जाओ। ये चैतन्य स्वरूप दुख से भरता है तो डरता नहीं है, अब तो स्वरूप है ना, ऐसे ही। ओ ये मैंने सपने में भी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। किसने मना किया था? सोचना चाहिए था ना। किसने दिमाग पे ताला लगाया था कि सोच मत? कृपालु दे तो कहता सोच कर, विचार तो पा। विचार करना चाहिए था पहले से ही। जीवन के अनुभव से इतना बोधपाठ भगवान सीखना, और सबकी जिंदगी में पहले से ही सब है, किसी का उधार लेने की जरूरत नहीं है। सब इतना खा पी के बैठे, खाते पीते घर से धोखे खाते और आंसू पीते। अब तो आंसू भी सूख जाते हैं, अब तो निकलते भी नहीं, अब नहीं निकलते, अब तो पत्थर हो गए। पत्थर हो जाओगे, पत्थर में से आंसू नहीं बहते। और दुनिया जो कहे सो कहे, उसी का नाम मस्ती है। चैतन्य 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 की मस्ती है।
फिर भी ऐसा है भगवान, तथापि उनके बिना जीता रहा। यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं। अर्थात जब जब वैसा प्रतिभाव किया था तब तक वह केवल कल्पित ही था, ऐसा प्रतिभाव क्यों हुआ? यह विचार फिर से वैराग्य पैदा करता है। ये तो राग की बात कही कि जिसके प्रति इतना राग था उसके बिना भी वो जीता रहा, अनंत काल तक जीता रहा। और जिनको साथी माना था, वो निगोद में से बाहर निकला तो निगोदिया को तो छोड़ के आया कि नहीं? अनंत निगोदिया को छोड़ के आया। वो किधर गया वादा? साथ में ही जन्मते थे, साथ में ही जीते थे, साथ में ही मरते थे। क्या हुआ तेरा वादा? वो कसम, वो इरादा, सब खत्म हो गया। वो बाहर निकल गया, यहां मनुष्य होकर ध्यान में लीन हो गया, केवल ज्ञानपा के मोक्ष में गया। वो वादा निभाना थोड़ी रहता है। पत्थर हो जाओ बस, मगर तुम तो मोम की गुड़िया, थोड़ा बहुत सामने वाला कुछ कर देगी पिघलने लगते हो। मैंने तो तेरे से ही उम्मीद रखी थी और तू भी ऐसी निकली। ना ना, मैं ऐसी नहीं निकली, मैं भी तेरी हूं। चल तो कोई थोड़ा बहुत कह दे कि फिर पिघल जाती है, पिघल मत। कैसे भी करके मौका मिलेगा। जिंदगी में ऐसे बहुत संभावना होगी गिरने की, मगर बीज जो चैतन्य का ऐसा बोया, कोई उसको गिरा नहीं सकता। इसलिए एक वैरागी को कोई कितना भी फंसाना चाहे, फंसा नहीं सकता। अब फंसा नहीं सकता। गया सो गया, पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, कभी नहीं देखना। गया सो गया, ऐसा है भगवान। ओ ये राग की बात कही। अब द्वेष की बात कहते हैं। द्वेष कैसा कि फिर जिसका मुख कभी न देखो, ये अब उसका मुंह में कभी न देखूंगा, ये जिसके प्रति द्वेष का भाव आया है, उनके साथ में क्या होता है ये यहां बताते हैं। फिर जिसका मुख कभी भी न देखो, जिसे मैं कभी भी ग्रहण न करूं, ऐसा क्रोध आ गया, अब बैर हो गया, उसको देखना ही नहीं है। ये जो बात है, ये एक ही वाक्य ऐसा है जो ऋणानुबंध मुक्ति मिशन शुरू जो हुआ, वो एक वाक्य के कारण हुआ, वो ये वाक्य है। फिर जिसका मुख कभी भी न देखो, एનું મોઢું નથી જોવું। जिसे मैं कभी भी ग्रहण न करूं, वो सामने आए उसका स्वीकार ही नहीं करूं, कितना भी वो हाथ जोड़े, चल जा, तेरे को देखना ही नहीं, तेरे से बात ही नहीं करनी। ऐसे व्यक्ति से जो मुंह मोड़ा, फिर क्या होता है? उसी के घर पुत्र के रूप में, स्त्री रूप में, दासी रूप में, और इतना ही नहीं, नाना जंतु के रूप में क्यों जन्मा, वहां फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो ऋणानुबंध बाकी था। वो आमने सामने देखने का मना करता था कि देखूंगा नहीं। तो देखना नहीं चाहता, मगर रहना तो पड़ेगा ना पास में। नहीं देखना है ना तो मत देख। अब तो कीड़े के रूप में पैदा हो कि कीड़ा देखता नहीं है क्योंकि चक्षु इंद्री नहीं है, और वहीं पर पास में रहता है, तो कीड़ा होकर के उसके घर में रहना पड़ेगा। ऐसा
तुझे देखना तो था नहीं, ऐसा तूने बंद कर दिया कर्म का। अब तू कीड़े के रूप में देख कि जहां पर 3 इंद्रिय जीवों को आंख नहीं होती, चींटी को आंख नहीं होती, मकोड़े को आंख नहीं होती, तो मत देख, मगर तुझे रहना पड़ेगा। ऋणानुबंध बाकी है, उसके ही घर में जंतु के रूप में शब्द का प्रयोग किया। उदय के रूप में जा पैदा हो उसके घर में। આવી રીતે થાય। આ ઉંદરડા ક્યાંથી આવે, ગરોળી ક્યાંથી આવે, આ બધા નાના જીવ જંતુ, मक्खियां भी आती है ना, ऐसे ही ये एक एक के पीछे सूक्ष्म कारण है। एयर कंडीशन कमरा है जहां कोई नहीं आ सकता, मगर कहां से वो मक्खी आकर के बैठती। कभी होता ना, एक ही एक मक्खी बार बार परेशान करती। एक दादी माँ तो बहुत टेंशन में आ जाते, दादी माँ बोलू तो समझ जा, मक्खी एक बैठे ने, बोला ये इतना क्यों करते हो आप, मक्खी है, मधुमक्खी थोड़ी है। वो भी तो मक्खी में ही हाल हो रहा है, मधुमक्खी आएगी तो क्या होगा, कोई काटती थोड़ी है ये। तो कहना गमे नहीं आपने, तो सूख चढ़े माखी ना। ये पूर्व का ऋणानुबंध है। वो वही मक्खी तुम्हारे पास क्यों आई, ऑटोमेटिक उसी प्रकार का ऐसा ही योग भी, मक्खी मक्खी का भी ऐसा ही योग हो जाता है। उसी प्रकार से हो, एक कमरे के अंदर थी एक मक्खी, एक मक्खा था। मतलब देखो ये मक्खी, ये पूर्व का ऋणानुबंध ऐसा है। ऐसा तो किसी ने मुझे पूछा, आपको कैसे पता चला ये मक्खी और ये मक्खा है? तो मैंने उसको कहा, ये जो दर्पण के ऊपर बैठी वो मक्खी है, और ये सोफा के ऊपर बैठा है वो मक्खा है। वो इतना जो मोह रह गया था, ये हंसने की बात नहीं, ये मोह जो रह गया था ना, वो उसका अधूरा वहां पूरा करने वो वहां पर चिपकेगी। उस वस्तु से भी मोह जम जाता। देखती कुछ भी नहीं है, एक एक चीज के वहां कहां कहां जाकर बैठती है। इसलिए बहुत उसका सूक्ष्म सूक्ष्म भाव है। सुवर में कौन पैदा होता है, विष्टा, कौन कौन जीव कहां कहां किस रूप में पैदा होता है, उसका वर्णन जो कर्म सिद्धांतों में जो बताया है, तुम तो उठ करके चले जाओ, ऐसी बातें लिखी है। उसी के पास में ऐसे ही नहीं, गामड़ा में उमराड़ा में खबर है, भूंदरा बहुत होता, सुवर। हम जब छोटे तब भूंड बहुत थे, सुवर थे। अब टॉयलेट के लिए बाहर जाते तो सुवर पीछे पीछे आते, परेशान करते, शांति से बैठने नहीं देते। लोटा लेके जाते न तब तो लाठी भी होती एक हाथ में, दूसरे हाथ में लोटा। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब काम वासना की वृत्ति जो अधूरी रह गई थी, तो विष्टा को खाने के रूप में वो फिर पीछे से आता है वो सुवर। और मेरे पास में प्रमाण है आगम के, कैसे प्रकार के एक जीव के संस्कार ऐसे बनते हैं कि उसी रूप में फिर उस प्रकार की क्रिया करने के लिए ऐसे ही निमित्तों में वो पैदा होता है। ये सुनकर के तो तुम्हें लगेगा एक एक बात पर जड़ वृत्तियों का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर अब निकाल करना है। कहां कहां किस किस प्रकार का रूप, कैसी जगह जन्म हुआ, वो सब इसी से तो पता चलता है ना कि चाइना के अंदर है कि यूरोप के देशों में जिनकी चमड़ी का रंग कितना गोरा होता है और कितनी बिल्कुल स्वच्छ ऐसी चमड़ी, और प्लेट के अंदर है मेंढक, कुत्ते। अब जरा विचार करो,
कि इतनी गोरी चमड़ी वाले और ऐसा सब मिला, ये सुंदर शरीर, और हम रात को पानी नहीं पीने वाले और इतना काला कुरूप चेहरा मिला, ये क्यों? जो वर्तमान में मिला है वो पूर्व के कर्म का फल है, और जो वर्तमान में कर रहे उसका फल अभी बाकी है। ये कर्म का सिद्धांत। उसके घर में, उसी के घर, उसके नहीं, उसी के घर, पुत्र रूप में, स्त्री रूप में, दासी रूप में, ऐसा ही वो कुछ न कुछ बाकी है तो चुकाना तो पड़ेगा। रेस्टोरेंट पर लिखा है खाना यहां मुफ्त में मिलता है, तुम्हारे खाने का बिल तुम्हारे बेटे चुकाएंगे। तो कौन नहीं जाएगा खाना खाने के लिए? गया, खाना भरपेट खा लिया और बिल आया कि ये तो तुमने लिखा कि बिल बेटा चुकाएगा, तो ये झूठ क्यों लिखाएगा कि तुम्हारे बाप खा के गए थे उसका बिल है तुम्हारे पास। मगर ऐसा सिद्धांत नहीं है वो। वास्तव में तुम, ये सिद्धांत ये है कि कितना भी खाना खाकर बचना चाहो तो कहीं ना कहीं से बिल तो आएगा ही आएगा, तो चुकाना पड़ेगा, उसमें काम ना आएगा, उसमें कोई बच नहीं सकता। वो लड़की लड़के को कहती है रेस्टोरेंट में बैठ करके, लड़के को कहती तू तो मेरी ओर देखता ही नहीं है, तू मेरे दिल को देख। वो कहता है दिल को नहीं, मैं बिल को देख रहा हूं अभी। ये जो चुकाना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा ही, अब कितना भी बचना चाहो। वहां दिल नहीं दिखता, बिल दिखता है। आगे एक सिद्धांत हम लेंगे कि कर्म का, कि कोई भी कर्म है उसको भोगना नहीं पड़ता। सिद्धांत यही है कि भोगना नहीं पड़ता। कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, भोगना नहीं भोगना तुम्हारे ऊपर। नहीं तो तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण भोगना पड़ता। कर्म का उदय तो आया ना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया ना, भोगना नहीं पड़ता, संयोग मिलता है। उस समय उसकी ओर ध्यान न जाए और अपने में रहे तो उदय आकर के निकल जाता है। करेला तो भोगोवाज पड़े, जरूरी नहीं है। और उसके लिए ऐसे द्वेष से ऐसे रूपों में मुझे जन्म लेना पड़ा, और ऐसा करने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो कहो कि ऐसा स्मरण होने पर क्या इस क्लेशित आत्मा पर जुगुप्सा नहीं आती? जरूर आती है। अब स्वयं के ऊपर ही इतना जुगुप्सा का भाव आता है कि मैंने क्या क्या किया, ये उनके वहां जाकर के मुझे जन्म लेना पड़ा। ओहो, अधिक क्या कहे। पूर्व के जिन जिन भवांतरों में भ्रांति पने से भ्रमण किया, उनका स्मरण होने से अब कैसे जिए, यह चिंता खड़ी हो गई है। कृपालु देव को पूर्व भवों का जाति स्मरण, अब कैसे जिए, क्योंकि एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, 900 भवों तक का ज्ञान कृपालु देव को हुआ। अब इतने भवों का ज्ञान, अभी तो हमको तो खाली बचपन का याद आ जाए तो कैसी हालत होती है कि जब बचपन में सोते थे तब वहीं पर ही मलमूत्र छोड़ते थे, उसे ही हाथ में लेते थे। वहां पर हाथ तो लगता था ना बचपन में तो, और फिर उसको ही मुंह में डालते थे। और ये मैं खुद का बोलता नहीं हूं, अष्टपहाड़ में लिखा है ये। तू रहा जननी उदर में जो जननी ने खाया पिया, उद्दिष्ट उस आहार को तू ही वहां खाता रहा। वहां पर वो मां का जूठा खाया, वो तो किसने देखा चलो, मगर शिशु काल में अज्ञान से मलमूत्र में सोता रहा।
अब अधिक कहे क्या भाई, मलमूत्र ही खाता रहा, अष्टपाहुड़ में लिखा है। तो वो जब एक भव का नहीं, भवो भव का जब स्मरण में आए, तो पूर्व भव जिनको याद आता है, पूर्व भव का कनेक्शन याद आता है, उनको पता है कि अब नहीं, बस अब पूर्ण विराम। बाय बाय। ऐसा है भगवान। अधिक क्या कहे, ये हुआ। अब चिंता खड़ी हो गई है स्मरण होने, फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े और फिर इस तरह न करना पड़े। आत्मा में ऐसी दृढ़ता पैदा होती है, परंतु बहुत कुछ लाचारी है, वहां क्या करें। ऐसा है, यहां रहने का बिल्कुल अंदर से जलता है आत्मा कि मुनि होकर के ही जीवन जीना है। मगर आज कपड़ा छोड़ दो तो आज ये देह छूट जाएगा। शरीर की स्थिति ऐसी है क्योंकि गोली लेना बंद कर देना पड़ेगा। हालत ऐसी है, वो ऐसी स्थिति में ये पत्र जो इतना 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 मुझे याद आता है कि ये लाचारी इतनी है कि यहां रहना नहीं है, ये लाचारी में वहां क्या करूं मैं। और सबके जीवन में ऐसा है, क्या करूं मैं, लाचारी है। राख की दीवार ने धोखा दिया है, धोखा दिया है। जो कुछ दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, बस यही रटन लगी हुई है। अगले भव में ऐसा शरीर मिलेगा कि मुनि धर्म का पालन होगा, मगर रटन लगी हुई है, पूर्ण करूंगा, ये पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना। खाली पूर्ण करना नहीं लिखा, पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना। ये रटन लगी है। ऐसा ही ये रटन लगी। परंतु कुछ विघ्न आता है, उसे एक और हटाना पड़ता है, उसे दूर करना पड़ता है। कृपालु देव का शरीर भी ऐसा ही था, बिल्कुल जो देखते हैं, गिर जाता था ऐसा शरीर। भावना बहुत थी कि मुनि हो, मगर मुनि हो कैसे, इसलिए कहते ये सब तस्वीर तो नकली तस्वीर है, असली तस्वीर तो मेरे पास है। मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को दिखाई होगी, दिखाई किसी को, आपको दिखाई, असली तस्वीर तो मेरे पास है। जहां वो बांबू पीछे रखा है, बास, शरीर गिर जाता, ये तस्वीर ऐसी आखिरी तस्वीर, बैठते तो पीछे गिर जाता है ना, वहां पर वो सपोर्ट के लिए लकड़ी रखनी पड़ी। इसमें से तो फिर वो ब्रश मार करके निकाल दिया। शरीर ऐसा हो गया, दुबला पतला। भावना उतनी है, ये विघ्न आया है, उसे हटाना पड़ता है, उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें ही सब काल चला जाता है, सब जीवन चला जाता है। ऐसा ही है, जीवन चला जाता है। थोड़ा बहुत घर में सेट कर दूं, थोड़ा सा व्यापार सेट कर दूं, उसके बाद में फिर मैं धर्म करूंगा। कभी नहीं हो पाता, सेट होता ही नहीं है घर। घर को सेट करने में खुद का जीवन ही इतना अपसेट रहता है कि मौत कब आ जाती है इसका पता नहीं चलता। ऐसे बेटा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में वो व्यापार संभालेगा, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा।
कोई मुक्त नहीं होता। फिर बेटा हांगकांग जाएगा तो घर कौन संभालेगा? ये सब बहाने हैं, कुछ नहीं हो पाता। ये सब नाटक है। इन नाटकबाजों से मैं बचता हूं। यहां तो मेरी रुचि इतनी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा करो। ये प्रामाणिकता हुई, ये ईमानदारी हुई, ये बेईमान न रहा, कम से कम गुरु के साथ। ऐसा है ये स्वरूप भगवान। उसी में ही सब काल चला जाता है, सब जीवन चला जाता है। जब तक यथा योग्य जय न हो, उस समय तक इसे न जाने देना, ऐसी दृढ़ता है। जय माने विजय। जब तक मैं पा न लूं, तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना प्रयास करूंगा, अपनी ओर से मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं भावना भाता हूं, प्रकृति तू कर व्यवस्था शरीर की, मैं मुनि होऊंगा। तू कर व्यवस्था शरीर की, वो प्रकृति करती है। ऐसा है। चैतन्य के मस्ती जहां हो तो ऑटोमेटिक सहज यहां से मरकर स्वर्ग में देव हो, देव का आयुष्य पूरा करके विदेह क्षेत्र में जन्म हो, एक भव करके फिर मुनि होकर के मोक्ष में जाए। वैसे भी इस काल में यहां से मोक्ष नहीं है, मगर अंदर से बस कोई मेरा नहीं, ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये भाव नहीं है। जो मैं सुनता था, मेरा बेटा तब तक है जब तक उसकी पत्नी नहीं आई, तब तक मेरा है जब तक उसकी पत्नी नहीं आई। मगर मेरी बेटी तो सारी जिंदगी मेरी बेटी है। भले दामाद आ जाए तो भी मेरी बेटी तो मेरी बेटी नहीं। दोनों में एक सा लगता है, कोई मेरा नहीं। ऐसा अंदर में નથી, कोई ना कोई નથી है ना। ऐसा भगवान, इसकी दृढ़ता है। उसके लिए अब क्या करें? यदि कदाचित किसी रीति से उसमें का कुछ करते भी है, तो ऐसा स्थान कहां है जहां जाकर रहे। अब पुरुषार्थ करना है, दृढ़ता, मगर कहां जाऊं मैं? ऐसा स्थान कहां है? और अब जो कहते हैं ऐसा स्थान कहां है जहां जाकर रहे, अर्थात स्थान कहां है कि नहीं मैं चलो इधर चला जाता हूं, मैं अगास चला जाता हूं। कोई ऐसा कितने स्थान है? एकांत में जाने का स्थान कम है। कितनी जगह एकांत में, टॉयलेट में चले जाओ, वहां कोई नहीं आएगा, एकांत हो गया कि नहीं? एकांत में जाने के लिए जगह कम है, मगर वो एकांत का भाव नहीं है। क्या है? आत्मा भी नहीं है। क्या है ये सुनो। हो। ऐसा स्थान कहां है कि जहां जाकर रहे, अर्थात संत कहां है कि जहां जाकर इस दशा में बैठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करे। ऐसा स्थान कहां है, माने वो संत कहां है। कहते ना, ऐसा जगह कहां है जिसके नीचे में बैठूं, ऐसा पेड़ कहां है जिसके नीचे में बैठूं, ऐसी छाया तो मिले। इसलिए कहते हैं ऐसी गुरु की छत्र छाया में मैं कहां बैठूं। गुरु तो हो, और जिनको जीवन में गुरु नहीं है उनकी जो वेदना तो वह जाने, जिसे गुरु का स्वरूप भी पता है और गुरु नहीं मिले हैं।
ये तो हम कहते हैं कि गुरुदेव कृपालुदेव प्रत्यक्ष गुरु है, फिर भी प्रत्यक्ष की बात ही कुछ और है। ऐसा है ये। ऐसा स्थान कहाँ है जहां जाकर बैठे, अर्थात इस दशा में बैठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करे। पुष्टता माने वो मोहर लगाए, क्योंकि वो गुरु मोहर लगाता है, वो तुम्हें बताता है कि ये मार्ग सच्चा है, नहीं तो बिल्कुल उल्टा ही मार्ग चलता रहता है, पता ही नहीं चलता, और इतना भटक करके फिर वापस आना पड़ता है। ऐसे ही कि चलो वो टैक्सी की तरह कि कितना पैसा होता है कि 200 रुपया लेंगे, और फिर वो नहीं 200 रुपया मैं नहीं दूंगा, इधर पास का ही 200 रुपया मांगते, मैं चल के चला जाऊंगा, अपन तो पैसे बचाने वाले, इतने थोड़ा सा जाना है उसके बदले में 200 रुपये, चल के गया। फिर थकान लगी इतनी कि अब तो मिल ही नहीं रही जगह, तब सोचा टैक्सी कर लेता हूं। टैक्सी वाले को पूछा कितना, तो 400 रुपये। कि जहां उतरा था वहां तो 200 था, 400 कैसे हो गया, तो उल्टी दिशा में चला तू। ये ऐसा ही है, जैसे दो शिष्य गुरु के पास में गए, मेरे को कुछ भी नहीं आता, कितना पैसा लगेगा, बोले 2 रुपये। दूसरे ने बोला थोड़ा तो आता है, थोड़ा बाकी है, कितना लगेगा, कि 5 रुपये। वो 3 रुपया एक्स्ट्रा वो मिटाने का है, क्योंकि तू झूठा सीख के आया है, उसको साफ करने का 3 एक्स्ट्रा लगेगा। ये कोरी स्लेट है, ये इसके लिए ये है। कुछ भी हो, कितने ही दुख क्यों न पड़े, कितनी भी परिसह क्यों न सहन करनी पड़े, कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़े, कितनी ही व्याधियां क्यों न सहन करनी पड़े, कितनी ही उपाधियां क्यों न आ पड़े, कितनी ही आधियां क्यों न आ पड़े, चाहे जीवन काल केवल एक समय का ही क्यों न हो, कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हो, परंतु ऐसा ही करना। अब क्या करना वो कहते हैं। आज पत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा बैठ लेना, कि ये प्राण है, पूरा शिविर का नहीं, पूरे साल का ये पत्र प्राण है। समय मिले तो बाद में इसे पढ़ना आप। और मैं तो ये भावना पाता हूं कि यदि आपके पास में समय हो तो नित्य क्रम के लिस्ट में खाली इस पत्र को एक बार रोज पढ़ जाना है, बस 5 मिनट लगेंगे। मगर आप इस पत्र को मैं आपको भेज दूंगा, सभी को भेजने वाला हूं। 23 के 23 पत्र की पीडीएफ तैयार की है, और यहां जो लेने वाले ना सभी की पीडीएफ तो बहुत जल्दी से भेज दूंगा। उसका एक प्रूफ रीडिंग थोड़ा बाकी है, बना के रखिए। टाइम ही नहीं मिलता, 5 सत्संग तो सुबह से ये होते हैं, मगर वो आपको 23 के 23 वचनामृत के बोल गुरुदेव के जो हम लेने वाले ले रहे हैं, तो 46 और फिर आएगी 23 गाथा। वो गाथा के खाली नंबर दे दूंगा, फिर शास्त्र में पढ़ लेना। मेन तो ये जो अभी वचनामृत गुरुदेव और कृपालुदेव के, जिस पर इतना विस्तार से विवेचन हो रहा है, आधि आए, व्याधि आए, उपाधि आए, ये 3 बात है। आधि, व्याधि और उपाधि। आधि माने मानसिक, व्याधि माने शारीरिक, उपाधि माने संयोगी। मन में बहुत टेंशन है, इतनी तकलीफ है, वो आधि है। शरीर में बीमारी हुई, बुखार आ गया कि व्याधि बहुत है, तकलीफ है। और जेब में पैसे नहीं है, उपाधि बहुत है, उसको उपाधि कहते हैं। तो आधि, व्याधि, उपाधि, कोई भी परिस्थिति हो तो ये करना, हे जीव ऐसा किए बिना छुटकारा नहीं, इसलिए
नेपथ्य में से उत्तर मिलता है और वह योग्य ही मालूम होता है। यह अंतर से निकली हुई वाणी है। नेपथ्य से उत्तर मिलता है, भीतर से ही, और वह योग्य ही मालूम, क्योंकि अंदर से है ना ज्ञानी को। अब किसी को पूछना नहीं पड़ता कि ये सच्चा है या झूठा, अंतर के अनुभव से ये वाणी निकली है। अब क्या भावना भाते हैं, अब ये क्या चाहिए, ऐसा है सबसे पहले। क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। अब क्या क्या भावना भाना है? ऐसी स्वभाव वृत्ति, वृत्ति कहा है, स्वभाव नहीं कहा। क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। कुछ काल तक शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह न हो तो कुछ काल तक संत के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न हो तो कुछ काल तक सत्संग के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न हो तो आर्याचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न हो तो जीन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीन हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न हो तो फिर कुछ मांगने की चाह नहीं है। कुछ मांगने की चाह भी नहीं, इतना मांगते हैं। यदि अंत तक नहीं मिले, ऐसा 1000 रुपया मिलेगा कि ना, नहीं मिलेगा। 500 मिलेगा, नहीं 1000 ना दो, चलो 500 दो कि ना, 500 भी नहीं, चलो 100 दे दो, चलो लेना 100 नहीं तो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपया दे दो, एंड तक ले आएगी, इतना चाहिए। यदि इतना नहीं मिल सकता तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए ये आखिरी तक यह आए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो। ये जिन भक्ति, कल सुबह पूजा करनी हो समूह में, तैयारी में रहना। जिनेंद्र भगवान की पूजा, कल का दिन तो खास दिन है, 9/11 का दिन है, 9/11/9 का दिन है ना। कल सीक्रेट बताऊंगा उसका। इसलिए कल ये 4-5 बातें जो बताई है उसका भाव है, क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। ये जो विकल्प जो पलटते रहते हैं वह नहीं चाहिए। शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। शून्य माने वह ध्यान। यदि वह न हो, उस ध्यान में न जाओ, यदि समाधि में न जाओ तो सत्संग चाहिए। मगर सत्संग से भी बेटर है संत। हजारों सत्संग सुनकर के जो अनुभूति नहीं हो सकती, वह अनुभूति संत की एक क्षण की संगति से हो सकती है। उनके पास में सिर्फ बैठे, वो वीणा का तार, यहां पर बज रही है वीणा और कोने में पड़ा हुआ सितार वह बज रहा है। ऐसा होता है। प्रवीण सितार वादक हो,
यहां तार को छेड़ता है और कोने में पड़ा हुआ सितार, वो तार हिलता है और वहां संगीत पैदा होता है। इसके प्रयोग किए हैं, मगर उसके लिए 2 कंडीशन है। एक, सितार वादक प्रवीण हो और दूसरा, कमरा खाली हो। पहला, वह सद्गुरु प्रवीण हो और दूसरा कि शिष्य खाली होकर बैठा हो। तब वह वीणा के तार यहां झंकृत होते हैं और वहां से संगीत पैदा होता है। संत कहा, संत कहा। इसी वजह से मुझे तो ये शब्द पढ़ करके ही, जब भी गुरुदेव का वो भजन जब मैं सुनता यही आता था, सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के नहीं, सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। ये संत शब्द है, संत। हो संत के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न हो तो कुछ काल तक सत्संग के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव तो अब नहीं रहे, संत न रहे, मगर प्रवचन तो है ना, उनकी वाणी को सुनूंगा, फिर सत्संग करूंगा। यदि वह भी न हो तो आर्याचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। सत्संग न हो सके तो मेरे सदाचारमयी ऐसे धर्म को तो मैं न छोड़ूंगा। फिर जो भी सदाचारमयी में जीवन जीता हूं, न्याय से, नीति से, व्यवहारिक जीवन, उसको तो मैं न छोड़ूंगा। सदाचरण जितना भी इस भूमिका में मैं ले सकता हूं, आचरण का, चारित्र संबंध, वह न ले सकूं तो सिर्फ भक्ति में रहना है बस। और भक्ति न हो सके तो कुछ भी नहीं करना है। आखिर में भक्ति लिया, जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीन हो जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यदि वह भी न मिले तो फिर कुछ मांगने की चाह भी नहीं है। समझे बिना आगम निरर्थक हो जाते हैं। ये आगम निरर्थक हो जाते हैं। सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। संत के बिना अंतिम बात का अंत नहीं मिलता। ओ हो लोक संज्ञा से लोक के अग्रभाग में नहीं जा सकते। लोक त्याग के बिना वैराग्य की यथा योग्य स्थिति पाना दुर्लभ है। इसलिए ये संत चाहिए। शुरुआत कहां से की? समझे बिना आगम अनर्थक हो जाते हैं। निरर्थक नहीं कहा, निरर्थक होता तो प्रॉब्लम नहीं था, निरर्थक हो जाता तो ठीक है। ये तो अनर्थक हो गया। अर्थ कोई समझ में न आए तो ठीक है, इतना नुकसान नहीं है, मगर उल्टा अर्थ कुछ समझ में आ जाए तो गड़बड़ है। न सुनाई दे, न समझ में आए, ठीक है, उसमें इतना नहीं। ये तो उल्टा अर्थ ले लिया कुछ। ये जो है सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। जब बैठता है तब वो सब याद आता है, जब नहीं बैठा था तब कभी याद नहीं आता था, क्योंकि बेस नहीं है उसके पास। इसलिए जो लोग ध्यान करने के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं बिल्कुल, मगर बोलते पाया कुछ भी नहीं, क्योंकि सत्संग से एक बेस तैयार हुआ। ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार यही है कि तुम ये विचार करके स्वरूप के संबंध में इतने दृढ़ हो जाओ कि स्वरूप ऐसा है, तो चित्त उन विषयों में न भटके और ये स्वरूप की सीमा में ही तुम रहो।
ऐसा वहीं पर ही बिल्कुल पूरी तरह से वो जागरूक है। माँ बच्चे को जैसे छोड़ देती, अपना काम करती रहती, काम करती, बच्चे को छोड़ दे, मगर ध्यान बार बार उधर जाता है। और जब पता चले कि अब थोड़ी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, फिर वो पहुंच जाती है कि अब अति हो रही है, आगे कुआं है, वैसे खेलने देती है, अपनी बाउंड्री में खेलने देती, बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देती। यही तत्व विचार अपने स्वरूप के संबंध में अंदर अंदर खेलता है, मगर जब बाहर जाने लगे तब वो सत्संग किया था, वो सत्संग रोक देता है कि अब तू बाहर जा रहा है, वापिस आ जा। सत्संग तरंग से बचा देता है। और संत के बिना अंतिम बात का अंत नहीं मिलता। अंत नहीं मिलता माने उसका सॉल्यूशन संत के बिना नहीं मिलता। इसलिए गुरु की महिमा है। लिखा तो सब है ऐसा, गुरु भी है, शास्त्र भी है, गुरु से शास्त्र की महिमा ज्यादा है ऐसा। गुरु से शास्त्र से गुरु की महिमा ज्यादा है कि गुरु से शास्त्र की महिमा, गुरु से शास्त्र की महिमा ज्यादा है। मैं जानबूझ के बोला, भूल नहीं हुई। गुरु से शास्त्र, कुछ लोग ऑटो करेक्शन करते हैं तो फिर बोलते हैं ऑटो करेक्शन विल किल मी, क्योंकि गुरु है वो ज्ञान देते हैं उनके टाइम पर, शास्त्र ज्ञान देता है अपने टाइम पर। गुरु ज्ञान देते हैं उनके पास जितना टाइम हो उतने टाइम, शास्त्र ज्ञान देता है अपने पास जितना टाइम हो उतने टाइम। और गुरु अभी सोनगढ़ में है और उस समय गुरु की जरूरत पड़ी मुंबई में, तो कैसे जाएंगे? मगर शास्त्र सोनगढ़ में हो तो दूसरी कॉपी प्रिंट करके मुंबई भेज दो। तो शास्त्र की फोटोकॉपी हो सकती है, गुरु की फोटोकॉपी नहीं हो सकती। गुरु को एक ही भाषा आती है, शास्त्र को ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में करा दो। इसलिए गुरु से ज्यादा महिमा शास्त्र की है, बहुत महिमा है। मगर ये शास्त्र को समझाए कौन? गुरु के बिना, इसलिए गुरु की बिना। इसलिए हमको तो पहले से ये पता था, ये गुरु के गुरु बन के बैठे हैं। ये गुरु की महिमा बता रहा हूं, गुरु की नहीं बताई। ऐसा भाव है। ये शास्त्र से, वो शास्त्र का अर्थ, इसलिए कृपालु देव कहते शास्त्र में शब्द है, भाव ज्ञानियों के हृदय में है। शास्त्र में तो अक्षर है, शब्द है। हे भगवान, बहुत ज्यादा हो गया, मगर अंतिम 4 वाक्य पढ़ लेता हूं। लोक त्याग के बिना, ये लोक संज्ञा से लोक के अग्रभाग में जा नहीं सकता। यही तू बावरा हो जा, पागल हो जा, लोक संज्ञा की फिक्र मत कर। जैसे सीता को कुछ भी नहीं पड़ी कि लोग क्या कहते, दीक्षा ले ली बस। राम को पड़ी थी, सीता को नहीं पड़ी थी, इसलिए तो सीता अनुगामिनी हुए राम। लोक त्याग के बिना वैराग्य की यथा योग्य स्थिति पाना दुर्लभ है। वह कुछ गलत है क्या? परिभ्रमण किया गया सो किया गया, अब उसके प्रत्याख्यान ले तो अब जो हो गया सो हो गया। इतना परिभ्रमण हुआ, ये सब हुआ, मगर प्रत्याख्यान अब ले तो। कृपालु देव कहते लिया जा सकता है, वह भी आश्चर्यकारक है। अभी यही, फिर योग होने पर मिलेंगे यही विज्ञापन। हम भी जब योग होगा तब मिलेंगे। फिलहाल अभी इतना।
ऐसे विनयवान वी रायचंद के यथा योग्य कृपालु देव सब जगह अपना नाम बस रायचंद लिखते हैं, कभी कभी तो नाम ही नहीं लिखते। यथा योग्य माने यथा योग्य, सभी के लिए, जो कोई भी जिस स्थिति में हो उसके योग्य। तो ऐसा अद्भुत अनुपम यह पत्र है 128वां। एक आत्मा के आश्रय से 28 मूल गुण का पालन करके भावलिंगी मुनि होकर विचरण करने का ये 128वां पत्र है। भावना भाते हैं निकट काल में हम सब मुनि धर्म अंगीकार करें। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं।